किताबें इंसान की सच्ची मार्गदर्शक होती हैं। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं। किताबें हृदय में ज्ञान को उड़ेती हैं। किताबें इंसान को अच्छा इंसान बनाती हैं। किताबें इंसान को अज्ञानी से ज्ञानी बनाती हैं। कहते हैं कि किताबें भले ही जड़ हो, लेकिन आपकी चेतना को नई गहराइयाँ देती हैं। कहते हैं कि अगर किताबों से आपकी दोस्ती हो जाए तो वही किताब आपको नया पहचान दिलाती है। मेरे हाथ में एक किताब है जिसके बारे में अभी आपको मैं बताना चाहूँगा। ये किताब उर्दू में है, शेख सिद्दीकी बिरादरी का ज़िक्र जाविदा। इस किताब के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा और इस किताब के लेखक से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। तो इस किताब का एक निचोड़ है, शेख सिद्दीकी बिरादरी के उन नौजवानों के नाम जो अपने दिलों में एहसास ज़िया रखते हैं और बिरादरी की अज़मत रफ्ता को वापस लाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें सर्फ करने का जज्बा सादिक भी। तो चलिए इस किताब के लेखक और निर्माता से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर और बताइए कि इस किताब में क्या है और इस किताब के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अब्दुल मजीद नदवी है। मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा से फजीलत की है और लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में बीए ऑनर्स भी किया है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में एडमिशन लिया, लेकिन 2-3 साल पढ़ने के बाद उसको अधूरे ही में छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर में शिफ्ट हो गया और घर ही पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और आज तक उसी पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रैक्टिस मतलब कि पेशेंट की सेवा करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं। सेवा ही कहा जाए क्योंकि इसमें कोई ना तनख्वाह होती है ना कोई वेतन होता है, तो वही भाव है आपका। हाँ सही है। तो आप सेवा का ही काम कर रहे हैं। सही बात है, मैं सेवा ही कर रहा हूँ, बल्कि खिदमत खल्क कर रहा हूँ। बेशक। लेकिन इस इलाके में रह कर के यहाँ ये शेख बिरादरी जो है, पहले से ना इनकी कोई ऐसी मुरत्तब किताब है छोटी बड़ी ज़रूर, लेकिन इस तरह हर मौजू को समेटे कोई ऐसी किताब नहीं थी और ना इसकी कोई तारीख़ है। और ये बात सही है कि जिस कौम की तारीख़ ना हो, जिस बिरादरी की तारीख़ ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है, उसका नामो निशान कहीं नहीं मिलता है। हमने देखा कि पुराने ज़माने की जैसे अशोका है, कलिंगा है और सिकंदर है और अफलातून है, अरस्तु है, अगर तारीख़ में इनका नाम नहीं रहता, इनके कारनामों का जिक्र नहीं होता, तो हम इनको आज नहीं जानते। बिल्कुल। तो मैंने चाहा कि शेख सिद्दीकी बिरादरी की ऐसे जामे तारीख़ मुरत्तब हो जो इसको आने वाली नस्ल को ये समझने में आसानी हो कि हमारे आबा व अजदाद कैसे थे, वो किस तरह रहते थे, खान पान उनका कैसा था, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन कैसी थी। यहाँ पर मैं ज़रा सा आपको रोकना चाहूँगा, ज़रा सा एक मैं अपनी भी कहानी सुना दूँ। मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, वो भी शेख सिद्दीकी बिरादरी से ही आते थे। तो जब वो इंटरव्यू में गए तो उनसे पूछा गया कि आपकी ज़ात क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, तो उन्होंने कहा शेख सिद्दीकी बिरादरी। तो उनसे पूछा गया कि शेख सिद्दीकी बिरादरी क्या है, आप इनका इतिहास बताइए, आप अपने आबा व अजदाद के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि इनका एक और दूसरा नाम है मडरिया समाज। ठीक है, तो फिर उनसे पूछा गया क्या है मडरिया समाज, तो बताने में वो असमर्थ रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस इलाके के लोगों से और जितने भी शेख सिद्दीकी बिरादरी के लोग हैं या इस बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं भी रखते हैं, उन्हें ये किताब पढ़ने की ज़रूरत है। इस समाज के बारे में, इस बिरादरी के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो आप क्या बता रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। शेख सिद्दीकी बिरादरी के बारे में हम जब जानना चाहते हैं तो जिस जिस एरिया में शेख सिद्दीकी बिरादरी है
जैसे कि बर्दवान का एरिया है या अररिया का एरिया है या अपने एरिया में, इन जगहों में हम देखते हैं कि अपने को शेख सिद्दीकी बिरादरी कहते हैं। और इन तीनों ही जगहों के शेख सिद्दीकी बिरादरी के पुराने जो नाम होते थे पर्चा में, वहाँ पर मंडल लिखा हुआ है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उसी मंडल को लोगों ने बिगाड़ करके मलरिया कर दिया, वरना मलरिया की तो कहीं तारीख नहीं मिलती है कि मलरिया इनको क्यों कहा जाता है। सच्ची बात यही है कि मंडल से लोग मलरिया हो गए हैं। एक बनाया बिगाड़ा हुआ नाम है मलरिया। सही है। असल नाम इनका शेख सिद्दीकी ही है। शेख सिद्दीकी है। और ये शेख तो समझ में आ रहा है कि बिरादरी का नाम है, सिद्दीकी एक लफ्ज़ और भी है इसमें, तो क्या ये अबू बकर सिद्दीक से मुंसलिक करती है या? हाँ, इसका सिलसिला नसब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर के मिल जाता है। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा कि इस किताब को लिखने में आपको कितनी कठिनाइयाँ हुई, और इस किताब का सोर्स जो होता है जानकारियाँ इकट्ठा करने में, या आपने किसी से सलाह किया होगा या बड़े बूढ़ों से आपने जानकारी ली होगी, उस बारे में आप बताइए। देखिए, अपने इलाके की कोई पुरानी तारीख है नहीं। इस मौजू पर लिखने के लिए हमें बहुत परेशानी का सामना हुआ। हमने जब ये चाहा कि इस एरिया का हम तारीख जानना चाहें, कम से कम 150-200 साल पहले ही, तो मुझे नहीं मिला। हमें एक गूगल पर एक किताब मिली, संथाल परगना गेजेटियर, और ये भी मालूम हुआ कि वो कलकत्ता की लाइब्रेरी में महफूज है। तो मैंने उसको जब सर्च किया तो पूरी किताब खुल करके आ गई, चैप्टर वाइज मैंने उसका मुताला किया। तो पूरे संथाल परगना से तो हमें लेना नहीं था, क्योंकि शेख सिद्दीकी बिरादरी ये मुत्तहदा बिहार में सनोला ब्लॉक, धुरैया ब्लॉक, महगामा ब्लॉक और पथरगांव ब्लॉक में था। अभी इन ब्लॉकों को कुछ और भी ब्लॉक तकसीम करके बना दिया गया है, जैसे कि बसंतराय ब्लॉक है। हाँ, तो इन इलाकों में शेख सिद्दीकी बिरादरी है। तो मैंने गेजेटियर में इन्हीं इलाकों के बारे में स्टडी करना शुरू किया, तो बहुत बातें उससे मालूम हुई। मालूम हुआ कि मंडल क्यों कहते हैं, ये भी मालूम हुआ कि क्या कहते हैं कि राजमहल पहाड़ी को पहाड़ी क्यों कहते हैं, राजमहल की क्या तारीख है, तेलियागढ़ी की क्या तारीख है। तो इस किताब में सारी जानकारी आपने हाँ, सारी जानकारी इकट्ठा कर दी। हाँ, इकट्ठा कर दी। तो मैंने चाहा कि अपने आने वाले नस्लों को ये बताएं कि हम क्या थे, या अभी जो मौजूदा नस्ल है उसको भी बताएं कि हम क्या थे और हमें किस तरह रहना चाहिए। हिस्ट्री से यही सबक मिलता है कि आदमी अपने को संवारे, भविष्य को बनाए, और वर्तमान को जो मौजूदा हाल है इसको और ज़्यादा बेहतर बनाए। सबसे पहले तो अपने नसबनामे को जानने की ज़रूरत है, और इस शेख बिरादरी का जो इतिहास था, जो हिस्ट्री रही है, बहुत सारे लोग नसबनामे को नहीं जानते हैं, तो वो आपने इन किताब में इकट्ठा कर दिया है सर? हाँ बिल्कुल, मैंने इस किताब में इकट्ठा कर दिया है। शेख सिद्दीकी बिरादरी हज़रत कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, या शेख ज़करिया शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ये शेख सिद्दीकी बिरादरी का सिलसिला वहीं जाकर के मिल जाता है। उस कुछ एरिया में शेख सिद्दीकी बिरादरी को काजी ज़्यादा भी कहते हैं। मैंने कहीं सुना है कि मौलाना कासिम साहब नानदवी हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई भी लड़े हैं, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई तो ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह का पूरा ख़ानदान, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कदम जमाना शुरू किया और मुगलिया हुकूमत बिल्कुल डगमगा गई, तो उस ख़ानदान ने सोचा कि अब यहाँ मुसलमानों का मुस्तकबिल बहुत तारीख होने वाला है। उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कोशिशें की। शाह वलीउल्लाह साहब ने एक मरतबा जिहाद का भी फतवा दिया, वो नहीं हुआ तो शाह अब्दुल अजीज़ साहब ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन 1857 के गदर में उनके ख़ानदान को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया गया।
उनका जो मदरसा चल रहा था, मदरसा रहीमिया, वो भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। मदरसा रहीमिया ही के परवरदा जैसे कि सर सैयद अहमद हुए और जैसे कासिम नानूतवी हुए, ये हजरात ने सोचा कि हम मुसलमानों के लिए इदारे खोलेंगे, और सर सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया और कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद को बनवाया, और उसी ख़ानदान से शेख सिद्दीक़ के बरादरी ताल्लुक़ रखता। तो ये थे इस किताब के लेखक, इस किताब के निर्माता जनाब डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब नदवी। और एक सवाल रह गया आपसे। मैंने इस किताब का जो इंतसाब मैंने पढ़ा अभी, शेख सिद्दीकी बिरादरी के उन नौजवानों के नाम जो अपने दिलों में एहसास ज़िया रखते हैं, तो उन नौजवानों के नाम यहाँ पर तो आप अपने वालिदैन को भी जोड़ सकते थे, तो नौजवानों को ही क्यों आपने यहाँ पर मेंशन किया? देखिए, हर आदमी को अपने से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, कौम और बिरादरी की भलाई के लिए सोचना चाहिए। जिस कौम में लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं और अपनी बिरादरी और कौम के लिए नहीं सोचते हैं, तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाती है। शेख सिद्दीकी बिरादरी में कुछ ये बिरादरी बहुत तरक्की पर थी। यहाँ कुछ इदारे थे जिसने पूरे इलाके में तालीमी मैदान में एक इनकलाब ला दिया था, जैसे कि मदरसा शमशिया गुरगावा है, हाई स्कूल परसा है। उस गए गुजरे दौर में इन दो इदारों ने इस इलाके में इल्मी इनकलाब बर्पा कर दिया, और जब तालीम आई तो लोगों के इक़्तिसादी हालात भी सुधरे। लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ कि जिन इदारों ने इस इलाके को बनाया संवारा, उन इदारों का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। शमशिया गुरगावा में भी एक भी टीचर नहीं है। यहाँ परसा हाई स्कूल में 2-3 टीचर हैं पुराने। अब बताइए कि ये लोग जब रिटायर हो जाएंगे, बहाली का कहीं दूर दूर तक इम्कान नहीं है, ये इदारे बिल्कुल मर जाएंगे। हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा ने जिस मकसद के लिए, जिस तमन्ना लेकर के इन इदारों को कायम किया था, क्या हमारे अंदर दर्द नहीं पैदा होता है कि हम इन इदारों को ज़िंदा करें? तो मैंने अपने माँ बाप के नाम पर इस किताब का इंतसाब न करके हमने यहाँ के नौजवानों को खिताब किया है कि आप संभल जाओ और कौम के लिए कुछ सोचो, कौम की भलाई करो, और तुम कौम के लिए सोचोगे तो तुम्हारी खुद ब खुद भलाई हो जाएगी। इसीलिए मैंने नौजवानों के नाम इस किताब को समर्पित किया है। और हो सकता है कि किसी के दिल में मेरी बात लग जाए, और यही एक बात जो है तारीख़ में शाहिद है कि एक जुमला तारीख़ में इनकलाब ला देता है। बिल्कुल, बेशक। तो ये थे जनाब डॉक्टर मौलाना अब्दुल मजीद साहब नदवी। कबीरदास कह गए हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अभी इनसे आप सुन रहे थे, और जितनी जानकारी इकट्ठा आपने की, आपने सुनी, जितनी जानकारी आपने सुनी, उनसे कहीं ज़्यादा जानकारी इस किताब में है। इस किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस एक सवाल और, ये किताब कहाँ उपलब्ध है और कहाँ मिलेगी? ये किताब वैसे तो मेरे घर में मिल जाएगी, लेकिन इसके मिलने के 2 जगह बहुत अहम मैंने इसमें लिख भी दिया है किताब में। एक हारून पुस्तक भंडार बसंतराय और शब्बीर बुक डिपो बसंतराय, इन 2 जगहों पर बिल्कुल मुहैया है। आज मैंने 50 जिल्दें वहाँ पर भेजी हैं। अभी मुझे खबर आई कि 50 जिल्दें खप गई हैं और भेजी है। तो हम तमाम इलाके वालों से ये गुजारिश करेंगे कि इस किताब को आम कीजिए, अपनी कीमत लगा कर दूसरों को हदिया कीजिए, और एक फ़िज़ा बनाइए कि हम मुत्तहिद हो जाएं, पूरी बिरादरी मुत्तहिद हो जाए, और फिर वही दिन देखने को मिले जो परसा स्कूल और शमशिया गुरगावा ने काम किया था। तो अभी आप देख रहे थे, अभी बता रहे थे आपको, इस किताब के बारे में जानकारी आपको दे रहे थे, तो इनसे कहीं ज़्यादा जानकारी इस किताब में है। आपको इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है, इस किताब के मुताले की ज़रूरत है। तो आप देख रहे थे देसी तरकश, मैं जुनैद अहमद।